Morning to all students and now we'll discuss about condition for vertical circle। तो दोस्तों आज का टॉपिक है वर्टिकल सर्किल की क्या कंडीशन है जिससे कि पार्टिकल वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करेगा। इसके लिए मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, ठीक, पॉइंट ओ सेंटर है, इससे ठीक एक स्ट्रिंग जिसकी लेंथ आर है, ठीक, कनेक्ट है। ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वेट डाउनवर्ड mg, और इस पार्टिकल की पोजीशन इस समय a है। तो a पोजीशन पर जो धागे में टेंशन है TA है, और इस पोजीशन a पर पार्टिकल को वेलोसिटी सर्किल कंप्लीट करने के लिए va दी हुई है। इस तरीके से पोजीशन a पर पार्टिकल पर लगने वाला, ठीक, सेंटीमीटर फोर्स है इस समय कितना है, mva स्क्वायर अपॉन r है। दोस्तों जब पार्टिकल पोजीशन b पर पहुंचता है तो b पर पार्टिकल की वेलोसिटी bv है, ठीक, इसका वेट डाउनवर्ड mg है, धागे में टेंशन tv। इस तरीके से सेंटीमीटर लगने वाला फोर्स mv स्क्वायर b अपॉन स्मॉल r है। जब पार्टिकल पोजीशन c पर पहुंचता है उसकी वेलोसिटी vc है, धागे में टेंशन tc, वेट डाउनवर्ड वेट mg है, और लगने वाला सेंटीमीटर फोर्स mc स्क्वायर अपॉन स्मॉल r है, ठीक। इस तरीके से यहाँ सेंटर से पॉइंट c की जो रेडियस है वो भी r है। इस तरीके से मैंने फिगर को कंप्लीट किया हुआ है। अब हमें बताना दोस्तों ये है कि क्या कंडीशन रही, कितनी टेंशन TA है, कितनी टेंशन BB है, TV है, और कितनी टेंशन TC है, कितनी वेलोसिटी VC है, कितनी वेलोसिटी VA है, और पॉइंट B पर कितनी वेलोसिटी BB है, जिससे कि पार्टिकल अपने वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट कर सके, ठीक। तो मैं पहले स्टेप, ठीक, फर्स्ट स्टेप में, ठीक, इस समय मैं पोजीशन C पर हूँ दोस्तों। तो मैंने पोजीशन C को लिया हुआ है और इस तरीके से इक्वेशन बनाई हुई है, TC प्लस mg इक्वल्स टू mc स्क्वायर ओवर mv स्क्वायर ओवर r, ठीक। इस तरीके से मैंने इक्वेशन बनाई हुई है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि सो आपका सेंट्रल फोर्स है mv स्क्वायर ओवर r इस समय दो लोगों द्वारा बैलेंस किया जाता है, जिसमें एक वेट डाउनवर्ड mg है जो mv स्क्वायर ओवर r को बैलेंस करता है, जबकि धागे में टेंशन भी है जो mv स्क्वायर ओवर r को बैलेंस करती है। इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि अगर TC को हम 0 कर लें, ठीक, तब भी mv स्क्वायर ओवर r को मेंटेन करने वाला एक कैंडिडेट आपका बचता है। इस तरीके से ये mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r, ठीक। इस तरीके से मैंने देखा पोजीशन C पर पार्टिकल की वेलोसिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, √rg होनी चाहिए, ठीक। इतनी वेलोसिटी होने पर अगर टेंशन धागे में 0 हो भी जाती है तो mv स्क्वायर ओवर r को बैलेंस करने वाला कैंडिडेट mg है, तब पार्टिकल आप अपने वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करेगा, ठीक दोस्तों। तो ये मिनिमम वेलोसिटी है फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्किल। अगर पार्टिकल की पोजीशन C पर वेलोसिटी ग्रेटर देन rg है तब भी पार्टिकल इस वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करेगा, और टेंशन अगर 0 नहीं है उससे ज़्यादा है तब भी करेगा। तो ये दोस्तों बता दूँ ये मिनिमम, ठीक, टेंशन है पोजीशन C पर, और ये मिनिमम वेलोसिटी है पोजीशन C पर पार्टिकल की, ठीक दोस्तों। इस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट स्टेप समझा दिया पोजीशन C पर। अब मैं आपको ले चलता हूँ पोजीशन A पर। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ पोजीशन A पर, जहाँ मैंने इस्तेमाल करना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
ठीक, तो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पोजीशन ए पर पार्टिकल की वेलोसिटी v है। इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ए के अकॉर्डिंग दिस v माइनस जब पार्टिकल सी पर पहुँचेगा उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के अकॉर्डिंग दिस v। इस तरीके से पार्टिकल जब ए से सी पर पहुँचता है तो हाइट कवर करता है 2r। इस तरीके से हाइट यहाँ मैंने 2r ली हुई है, इस तरीके से m को कैंसिल किया हुआ है। ठीक दोस्तों, और इसका एलसीएम जो 2 है मैंने साइड से मल्टी किया हुआ है इस तरीके से पोजीशन। ठीक, ए पर वेलोसिटी जो आ रही है vc² + 4rg है। इस तरीके से मैं वैल्यू पुट करता हूँ। तो दोस्तों पोजीशन ए पर जो वेलोसिटी रही कम से कम 5gr रही। अगर इतनी वेलोसिटी है कम से कम तो पार्टिकल वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करेगा। ठीक दोस्तों, तो मैं लिख दूँ ये पार्टिकल की पोजीशन ए पर वेलोसिटी है। हेलो दोस्तों, इस समय हम सेकंड स्टेप पर है एट पोजीशन ए पोजीशन पर पार्टिकल ने स्ट्रिंग में क्या टेंशन डिसाइड की है हम निकालने जा रहे हैं। टीए इक्वेशन बनाई हुई है फ्रॉम फिगर वेट mg डाउनवर्ड प्लस सेंटिकुलर फोर्स mv²/r के अकॉर्डिंग दिस है। इस तरीके से दोस्तों मैं आपको बता दूं हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं किसकी, वेलोसिटी की, जो कि कितना है 5rg है। इस तरीके से मैंने ब्रेक किया हुआ है। हमने देखा स्ट्रिंग में जो टेंशन है कंप्लीट वर्टिकल सर्किल के लिए कितनी होनी चाहिए 6 mg। अगर इससे कम है, ठीक, अगर इससे कम है, ठीक, तो पार्टिकल वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट नहीं करेगा। इस तरीके से टेंशन TA 6 mg से ज़्यादा या मिनिमम 6 mg होनी चाहिए जिससे कि पार्टिकल वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट कर सके। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। करते हैं स्टेप थर्ड की एट पोजीशन बी एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ किया हुआ है। पार्टिकल बी से सी पर जा रहा है। ठीक, पोजीशन बी पर पार्टिकल की वेलोसिटी v है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के अकॉर्डिंग दिस जब पार्टिकल सी पे पहुंचता है। ठीक दोस्तों, मैं आपको बता दूं काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के अकॉर्डिंग दिस हुई। और जब बी से सी पे पहुंचेगा हाइट उसकी r हुई, तो मैंने हाइट r दी हुई है। इस तरीके से मैं आपको बता दूं जो एलसीएम है उसका मैंने मल्टी किया हुआ है। और एक बात और बता दूं, साइड से इसको मैं ले जा रहा हूँ vc² को + 2gr जिसकी मिनिमम वेलोसिटी √rg है। इस तरीके से rg + 2rg दोस्तों, तो ये वेलोसिटी है बी पोजीशन पर 3rg हुई। तो मिनिमम वेलोसिटी, ठीक, पोजीशन r 3gr रही। ठीक, मिनिमम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए तब ये पार्टिकल वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करेगा। तो मैं आपको बता दूँ √3gr। अब हम बात करते हैं इसके टेंशन की आखिर मिनिमम। ठीक, पार्टिकल की पोजीशन बी पर टेंशन क्या होनी चाहिए जिससे कि पार्टिकल ये अपने सर्किल को कंप्लीट कर सके। ठीक, इसके लिए फिर आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मिलते हैं आफ्टर सम। तो दोस्तों मैं इस समय पोजीशन बी पर हूँ और पोजीशन बी पर टेंशन टीवी फाइंड करने के लिए इक्वेशन डिसाइड की हुई है जो कि mv²/r के बराबर है। ठीक, पोजीशन बी पर पार्टिकल की मिनिमम वेलोसिटी √3gr है। मैं पुट करने जा रहा हूँ और मैंने पुट किया हुआ है इस तरीके से। जो पोजीशन बी है उस पर धागे में टेंशन कम से कम 3 mg होनी चाहिए या इससे ग्रेटर हो, तब जाके पार्टिकल वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करेगा। इससे कम अगर होगी तो पार्टिकल
ठीक, लिविंग द सर्किल, सर्किल को छोड़ देगा। तो अगला हमारा पॉइंट है पार्टिकल लिविंग वर्टिकल सर्किल। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इस तरीके से है, ऑसिलेशन कंडीशन फॉर पार्टिकल इन वर्टिकल सर्किल। किस तरीके से पार्टिकल ठीक अपने वर्टिकल सर्किल में ऑसिलेट करेगा, इसके लिए मैं डिसाइड करूंगा एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ इक्वेशन। पोजीशन ए पर जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर के अकॉर्डिंग, पार्टिकल की बी पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी है ठीक मैंने पुट कर दी। पार्टिकल ए से बी पहुंचेगा, हाइट गेन करेगा स्मॉल आर, तो एम जी एच के अकॉर्डिंग क्या हुई एम जी आर। ठीक, मैंने कैंसिल किया हुआ है वेलोसिटी। ठीक, पार्टिकल की 0 है पोजीशन बी पर। इस तरीके से हमने देखा ठीक, पार्टिकल की पोजीशन ए पर वेलोसिटी ठीक √2gr होनी चाहिए। तो पार्टिकल की पोजीशन ए पर वेलोसिटी कम हो ठीक 2gr से ज़्यादा हो 0 से, तो डेफिनेट है पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। इस तरीके से ये पार्टिकल के ऑसिलेशन की कंडीशन है कि पार्टिकल की पोजीशन ए पर वेलोसिटी ठीक √2gr से कम होनी चाहिए, क्योंकि √2gr हो गई तो पार्टिकल बी में पहुँच जाएगा। तो डेफिनेट है इससे कम होनी चाहिए और 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो पार्टिकल अपने ऑसिलेट करता रहेगा। तो कंडीशन ऑसिलेशंस ऑफ वर्टिकल सर्किल ठीक पार्टिकल की ठीक। तो मैं फिर कहना चाहूँगा ऑसिलेशन कंडीशन ऑफ पार्टिकल और वर्टिकल सर्किल दिस। मुझे उम्मीद है कि मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। हेलो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है फॉर वर्टिकल सर्किल के लिए लिविंग द सर्किल, पार्टिकल सर्किल को कब छोड़ देगा ठीक। तो मैं इसके लिए सीन बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने पोजीशन ए पार्टिकल की डिसाइड की हुई है, जहाँ मैंने वेलोसिटी वी ए दी हुई थी। पार्टिकल सपोज सी पॉइंट पर नहीं पहुँचता है ठीक, यहाँ वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है, तो डेफिनेट है इसकी वैल्यू जो है 5gr से कम रही होगी, क्योंकि इसके पास पार्टिकल के पास पोजीशन ए की वेलोसिटी √5gr होती तो कम से कम ठीक मिनिमम होती, तो ये सी पे पहुँचता। डेफिनेट है पार्टिकल की वेलोसिटी मिनिमम से कम है, तो पार्टिकल सपोज इस पोजीशन पर आकर के रुक गया और इसके बाद वो फ्री फॉल होगा, इस पॉइंट पर आकर के गिरेगा ठीक। तो फिर वो जो है पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट के लिए कंडीशन क्या थी ठीक, पार्टिकल की वेलोसिटी 2gr से कम रही। तो मैंने आपको बताया था ऑसिलेशन के लिए पार्टिकल ऑसिलेट करेगा जब इसकी वैल्यू जो है 2gr से कम होगी ठीक, या 0 से ज़्यादा होगी। जब पार्टिकल सर्किल को लिविंग करेगा छोड़ेगा, मैंने आपको दिखाया हुआ है पार्टिकल ने सर्किल को छोड़ दिया है ठीक। तो पोजीशन ए पर पार्टिकल की वेलोसिटी 5gr से कम होगी, लेकिन ग्रेटर होगी ठीक 100√2gr से। इस तरीके से पोजीशन ए पर पार्टिकल की वेलोसिटी √5gr से कम होगी और ग्रेटर होगी √2gr से। इस तरीके से पार्टिकल ठीक लिविंग सर्किल को छोड़ देगा। तो इतनी ठीक रेंज में पार्टिकल सर्किल को छोड़ देगा और इस रेंज में वो ऑसिलेट करेगा ठीक। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम।